तो आज हम लेह के आसपास 30 से 40 किलोमीटर तक देखने जैसी जो भी जगह है उन्हें देखेंगे। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आती है संगम पॉइंट या संगम वैली। संगम पॉइंट लेह सिटी से लगभग 34 किलोमीटर की दूरी पर है। जो रास्ता कारगिल को जाता है उसी रास्ते पर ये जगह आती है। संगम पॉइंट की बात करें तो ये एक बहुत ही खूबसूरत दो नदियों का संगम है, जिसमें से एक है झंस्कार नदी और दूसरी है इंडस नदी। आप यहाँ से देख सकते हो दो नदियाँ एक दूसरे से इसी क्षेत्र में आके मिलती है और यहाँ आपको उनका खूबसूरत संगम दिखाई देता है। यहाँ आप वाटर राफ्टिंग, बोटिंग जैसे वाटर स्पोर्ट का भी मज़ा ले सकते हो। मई से लेकर नवंबर तक इस संगम पॉइंट के दोनों नदियों को पानी होता है और जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो इन नदियों का पानी बर्फ बनने लगता है और कई यात्री बर्फ में यहाँ चद्दर ट्रेक यानी बर्फ पर ट्रेक करने भी आते हैं। अगर आपको ये नदियों का नीला और हरा रंग देखना है तो आपको अप्रैल और मई के महीने में यहाँ आना होगा। तो यहाँ हमने कुछ समय बिताने के बाद हम निकले हमारे नेक्स्ट प्लेस की ओर, जो है मैग्नेटिक हिल्स। मैग्नेटिक हिल्स संगम पॉइंट के ही रास्ते में बल्कि उससे पहले ही आता है। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं यहाँ एक काले रंग की पहाड़ी में बड़ी मात्रा में चुंबक है, इसीलिए अगर आप यहाँ ढलान पर अपनी गाड़ी को न्यूट्रल करके छोड़ देते हो तो ये गाड़ी ढलान के विपरीत अपने आप चलने लगती है। परंतु ये कोई चुंबक की वजह से नहीं होता, तो दृष्टि भ्रम की वजह से होता है। दरअसल जिसे आप ढलान समझ रहे हो वो ढलान सापेक्ष रास्ता है और ये आपको भ्रम में डालता है। यहाँ आप अपनी गाड़ी रोककर इसे जांच सकते हो। तो यहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद हम निकले हमारी नेक्स्ट प्लेस की ओर, जो है गुरुद्वारा पत्थर साहिब। गुरुद्वारा पत्थर साहिब लद्दाख के लेह से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यह गुरुद्वारा लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और अपनी अद्वितीय ऐतिहासिक और धार्मिक महत्ता के कारण प्रसिद्ध भी है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1517 में हुआ था, जब गुरु नानक जी अपनी यात्रा के दौरान लद्दाख पहुंचे थे। उस समय लद्दाख के इस क्षेत्र में एक राक्षस का आतंक था जो लोगों को परेशान करता था। जब गुरु नानक देव जी ध्यान में बैठे थे तो उस राक्षस ने उन्हें मारने के उद्देश्य से एक भारी भरकम पत्थर उनकी ओर फेंका, लेकिन वह पत्थर गुरुजी के स्पर्श से मोम की तरह नरम हो गया और इसमें गुरुजी की छवि अंकित हो गई। जब राक्षस ने ये देखा
कि गुरु नानक देव जी की शक्ति से वह पत्थर भी मुलायम हो गया है, तो उसने गुरु जी के आगे समर्पण कर दिया और अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित किया। आज ये गुरुद्वारा न केवल सिख श्रद्धालुओं के लिए बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हो गया है। भारतीय सेना इस गुरुद्वारे का रखरखाव करती है और इसे उत्कृष्ट रूप से संरक्षित भी किया गया है। यहाँ कुछ शांतिमय समय बिताने के बाद हम चले हॉल ऑफ फेम को देखने। हॉल ऑफ फेम लेह में स्थित एक प्रमुख संग्रहालय और युद्ध स्मारक है, जिसे भारतीय सेना द्वारा स्थापित किया गया है। यह संग्रहालय उन बहादुर सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। खासकर 1947, 48, 1962, 1971 के युद्धों में और 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना के वीर जवानों के बलिदान को याद करने के लिए ये हॉल ऑफ फेम बनाया गया है। संग्रहालय का निर्माण लेह शहर के पास ही श्रीनगर लेह राजमार्ग पर किया गया है और यह लद्दाख की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी प्रदर्शित करता है। संग्रहालय के अंदर विभिन्न कक्षों में भारतीय सेना के शहीद जवानों की तस्वीरें, उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार, वर्दी, युद्ध की रणनीतियों और उनके अद्वितीय बलिदानों की कहानियां प्रदर्शित की गई है। यहाँ आप ऑपरेशन विजय के दौरान इस्तेमाल किए गए टैंक, बंदूकें और अन्य युद्ध सामग्री को भी देख सकते हो। इसके अलावा हॉल ऑफ फेम में लद्दाख की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय जीवन शैली को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी मौजूद है। यहाँ की एक और खास बात यह है कि पर्यटक यहाँ लद्दाख के खूबसूरत परिदृश्यों का आनंद तो लेते ही है, सेना की वीरता और देशभक्ति के प्रेरणादायक अनुभव को भी महसूस कर सकते हैं। हॉल ऑफ फेम में शाम के समय एक लाइट एंड साउंड शो भी आयोजित किया जाता है, जो भारतीय सेना के वीर गाथाओं को जीवंत करता है और दर्शकों को भावनात्मक रूप से उसे जोड़ता है। हॉल ऑफ फेम लेह का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है और यहाँ आने वाले लोग न केवल भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास से परिचित होते हैं, बल्कि उन्हें देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी और प्रेम की भी भावना प्रबल होती है। यह स्थल हर भारतीय के लिए गौरव और सम्मान का प्रतीक है और लेह की यात्रा के दौरान इसे देखना एक अनूठा अनुभव होता है, जो हमने किया और अपने देश और सैनिकों के प्रति गौरवान्वित हुए। यहाँ से हम अपने होटल की ओर निकले, जहाँ हमने हमारा दोपहर का खाना किया। अब आज के दिन का और एक पॉइंट जो लेह सिटी के मध्य में स्थित है, वो है लेह पैलेस। लेह पैलेस, जिसे लांचेन पालकर भी कहा जाता है, लद्दाख के लेह शहर में स्थित एक ऐतिहासिक महल है। इस महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में नामग्याल वंश के राजा सेंगे नामग्याल ने करवाया था। यह महल समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे तिब्बती वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। लेह पैलेस 9 मंजिला वाला है और इसे पुराने तिब्बती महलों और मठों की शैली में बनाया गया है। इसके ऊपरी मंजिलों का इस्तेमाल कभी राजा और उसके परिवार के निवास के रूप में किया जाता था, जबकि निचली मंजिलों में अस्तबल, भंडार और रसोई घर थे। महल की दीवारें मोटी है और इसे पत्थर और लकड़ी से बनाया गया है, जो इसे ठंडी जलवायु से बचाव में मदद करती है। महल से लेह शहर और आसपास की घाटियों का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है, जो इसे पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय करता है। महल की छत से आप हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का सुंदर नज़ारा देख सकते हो।
लेह पैलेस के अंदर कई कमरों में प्राचीन तिब्बती कला, चित्रकारी और पांडुलिपियां संरक्षित है, जो लद्दाख की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाती है। महल की दीवारों पर बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों और म्यूरल्स को भी देखा जा सकता है। हालांकि समय के साथ साथ ये महल थोड़ा जर्ज हो गया है, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इसे संरक्षित और पुनर्स्थापित किया गया है। आज ये महल न केवल लद्दाख के इतिहास और संस्कृति का प्रतीक है, बल्कि यह लद्दाख की वास्तुकला और कला का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। लेह पैलेस की यात्रा आपको लद्दाख के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और वास्तुकला से रूबरू कराती है। यह स्थान लेह की यात्रा करने वाले हर पर्यटक के लिए एक अवश्य देखने योग्य स्थल है। अब हम निकले लेह शहर के एक नज़दीक शांति स्तूप देखने। शांति स्तूप लेह लद्दाख में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप है, जिसे जापानी बौद्ध भिक्षु ग्योमो नाकामुरा द्वारा 1991 में बनाया गया था। यह स्तूप समुद्र तल से लगभग 11,841 फीट की ऊंचाई पर चांगस्पा इलाके में स्थित है और इसका निर्माण विश्व शांति और मानवता की भलाई के लिए किया गया था। शांति स्तूप सफ़ेद रंग की एक विशाल और भव्य संरचना है, जो दूर से ही दिखाई देती है। इस स्तूपा के निर्माण में भारतीय और जापानी बौद्ध समुदायों का योगदान रहा है और इसे जापानी वास्तुकला के अनुसार डिजाइन किया गया है। स्तूपा के ऊपर स्थित गुंबद के चारों ओर भगवान बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाने वाली नक्काशियाँ और मूर्तियाँ उकेरी गई है। इसमें मुख्य रूप से बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महानिर्वाण की घटनाओं को चित्रित किया गया है। शांति स्तूप से लेह शहर और आसपास की सुंदरता का एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। यहाँ से हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियाँ, सिंधु नदी और लेह की घाटियों का मनमोहक नज़ारा भी देखने को मिलता है। इस स्तूपा का शांत वातावरण ध्यान और प्रार्थना के लिए बहुत ही उपयुक्त है और यहाँ हर साल सैकड़ों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। स्तूपा तक पहुँचने के लिए एक सड़क मार्ग के अलावा आप सीढ़ियों के एक लंबे मार्ग से भी पहुँच सकते हैं, जो पर्यटकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। दिन के समय यहाँ आने पर आप स्तूपा की सुंदरता और आसपास की प्राकृतिक छटा का अनुभव कर सकते हैं, जबकि रात के समय इसे रोशनी से सजाया जाता है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। शांति स्तूपा का निर्माण बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार और विश्व शांति के संदेश को फैलाने के लिए किया गया था। आज यह स्तूपा न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि सभी धर्मों के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल बन गया है। लेह की यात्रा करने वाले हर व्यक्ति के लिए शांति स्तूप एक अवश्य देखने योग्य स्थान है, जहां से वे आध्यात्मिकता और शांति का अनुभव कर सकते हैं। और शांति स्तूप देखने के बाद आज का हमारा लद्दाख एस्ट्रो टूर का दूसरा दिन यही समाप्त होता है। कुछ पार्टिसिपेंट्स लेह मार्केट को देखने के लिए ज़रूर गए थे। लेह का मार्केट भी अपने आप में एक विशेष स्थान है, जहां आपको लद्दाख के सांस्कृतिक और प्राचीन वस्तुएं तथा अन्य आकर्षक चीज़ें भी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले दिन हम कहाँ गए, क्या क्या देखा, ये जानेंगे इसके बाद के एपिसोड में। तब तक खुश और स्वस्थ रहिए और आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।